हाय गाइस, क्या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो बीसीए और बीटेक कर रहे हो और आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस चैनल पे हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, खुद की लॉजिक सोचते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ऐप बनाना चाहते हैं, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। और आपको भी इस तरह सीखना है तो इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एआई पावर्ड चैटबॉट ऐप। तो हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे और किन किन मुश्किलों का सामना करते हैं वो सब सारे हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट में। और मेन चीज़ है, हमें कॉपी पेस्ट कोडर नहीं बनना है, क्योंकि वो कोडर बन गए तो फिर आप जिंदगी में कोई भी ऐप का आइडिया आपके पास आएगा तो आप बना नहीं पाओगे। सो कंटिन्यू द वीडियो एंड एंजॉय द प्रोजेक्ट। So guys, let me introduce myself. My name is Somnath and I have 2-year experience in mentoring student in Android app development. And right now currently I am working from 2 years in Bangalore as an Android developer. Now let's see the demo of the project. So यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझे एक कोड दो कॉटलिन में जो कि एक टोस्ट मैसेज शो कराए। तो ये प्रॉम्प्ट इमेज प्रॉम्प्ट नहीं है, इसीलिए मैं इमेज प्रॉम्प्ट पे चेक मार्क नहीं करता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ। यहाँ पे यूआई थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको हम ठीक कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितना अच्छा तरीका से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये चैट ऐप मुझे ये दिया, एआई पावर्ड चैट ऐप जो कोड दिया है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक इमेज प्रॉम्प्ट डालता हूँ। Boy playing cricket wearing Indian jersey, विराट कोहली। जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा इमेज जनरेट करेगा। 18 रियलिस्टिक बैक व्यू। इमेज प्रॉम्प्ट पे चेकबुक करता हूँ और आस्क पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा इमेज जनरेट होता है कि नहीं होता है। सो हमारा इमेज जनरेट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज है, कितना अच्छा तरीका से हुआ है। मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ इस सेव वाले बटन पे। सो ये रहा गाइज ऐप का फंक्शनलिटी। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे होगा एपीआई की जनरेट करना। तो उसके लिए हम अपने गूगल के वेब ब्राउज़र पे जाएंगे और टाइप करेंगे गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, पहली वाली लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप पहली बार गूगल क्लाउड कंसोल पे आए हो तो आप यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। यहाँ पे क्लिक करके, मेरा ऑलरेडी इसमें लिमिट लग गया क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किया हुआ था। यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको जाना है दूसरे टैब में और आपको टाइप करना है जेमिनाई। मैं सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका आपको जेमिनाई नहीं खोलना है, सॉरी, उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाना, ये ai.google.dev इस पे जाना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एपीआई की कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे गेट एन एपीआई की का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाएगा गूगल का एआई स्टूडियो। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट करना है एपीआई की। और यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे आप देख रहे हो ना, सर्च गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मेरा जो ऐप गूगल क्लाउड पे है वो शो कर रहा है। तो आपने अभी जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा वो आपका शो होगा, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। बस आपका एपीआई की आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। सो गाइज, तो मैंने पहले एक एंड्रॉयड स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि ग्रेडल बिल्ड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे कुछ अनवांटेड कोड है जिसे मैं रिमूव कर देता हूँ, हमें नहीं चाहिए ये। और ये इनेबल एज टू एज भी रिमूव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं जिसमें हमारा मॉडल क्लास रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने देखा होगा वीडियो में जो डेमो था उसमें जब यूज़र क्वेश्चन पूछता है तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन प्लेट होती है राइट साइड से, और जब ऐप हमें रिप्लाई करता है चैटबॉट तो वहाँ पे एक वाइट टाइप की स्क्रीन इन्फ्लेट होती है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट होने वाला है वो मल्टी व्यू टाइप रिसाइकलर व्यू यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी आता है, आप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप लोग सीख जाओगे। क्योंकि यहाँ मैं यदि मल्टी टाइप रिसाइकलर भी बताने बैठूंगा तो फिर वो अलग ही टॉपिक बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है कि हम उसे इम्प्लीमेंट करें एक प्रोजेक्ट में, वहाँ से सीखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप इस पैकेज पे राइट क्लिक करके एक न्यू कॉटलिन का डाटा क्लास बनाऊंगा और उसका नाम रहेगा डाटा रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर देंगे। तो पहला पैरामीटर हम देंगे एक बूलियन वैल्यू होगा, मतलब कुछ टैग, जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि यूज़र का डाला हुआ रिस्पॉन्स है कि एपीआई के थ्रू आया है। अच्छा, टाइप हम इंट दे देंगे। एक प्रॉम्प्ट रहेगा जो टाइप होगा स्ट्रिंग, दूसरा होगा इमेज यूआरआई। हम बेसिकली इसमें इमेज से भी काम करने वाले हैं, लाइक हम इमेज प्रोवाइड करने वाले हैं एआई को कि इस इमेज में क्या है क्या नहीं, हमें उसका डिटेल्स, तो इस तरह का यूज़ ले सकते हैं। और उधर से एपीआई भी हमें इमेज जनरेट करके दे सकता है। तो गूगल जेमिनाई में डायरेक्टली इमेज जनरेशन फीचर नहीं है, हमें उसे ऐड करेंगे किसी दूसरी एपीआई का यूज़ करके, ठीक है। सो आप लोग इस वीडियो को यदि स्टार्ट किए हो, आप प्रोजेक्ट बनाने में सच में इंटरेस्टेड हो तो पूरा देखना, अदरवाइज़ कोई लर्निंग नहीं है, आप बीच में छोड़ के जाओगे तो। सो डाटा रिस्पॉन्स हो चुकी है। अब हम चलते हैं, जो हमारा मेन काम होने वाला है कि हमारा रिसाइकलर व्यू को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ लेआउट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो लेआउट का काम यार एक्सएमएल बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं कॉपी करने वाला हूँ अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में। देखो मैं यहाँ कॉपी बस लेआउट वाला काम करता हूँ एक्सएमएल वाली, जो कि इसमें कोई लॉजिक ज़्यादा लगती है नहीं। फॉर टाइम सेविंग इट्स गुड। तो मैं यहाँ पे डालूँगा यूज़र लेआउट, ठीक है। तो मैं नोटपैड पे पहले से रखा हूँ यहाँ पे, तो देख लेते हैं। हाँ, ये यूज़र वाला है, तो इसे मैं कॉपी करूँगा। कुछ नहीं यार, कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू के अंदर एक टेक्स्ट है बस, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईसी ड्राइवर देता हूँ ताकि यूज़र भी जब कोई इमेज डाले तो यहाँ पे हम लोग उसको शो कराते हैं। और यहाँ पे फ़ॉन्ट में हम अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं देते, हम बाद में फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र लेआउट हो गया। अब हमें जेमिनाई का जो चैट हमें रिस्पॉन्स देगा उसके लिए एक लेआउट चाहिए होगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। सॉरी, कैपिटल यूज़ नहीं करना आपको। ठीक है, तो उसका भी कोड है मेरे पास एक्सएमएल का। ये सारी कोड आपको मिल जाएगी, बस आपको दिए गए नंबर पे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करो तुरंत। मेरी गूगल ड्राइव की स्टोरेज पे लिमिट लग गई यार, इसीलिए मैं स्टोर पे मतलब ड्राइव पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो कि ये जो टाइपराइटर का इफेक्ट है ना, वो जो आप देखते हो टाइप करता हुआ आता है टेक्स्ट, वो कहाँ से आता है? बेसिकली इसके लिए हम एक कस्टम टेक्स्ट व्यू बनाए हैं। तो ये मैं पहले ही अपने इस वाले वीडियो जब मैंने डाला था हाउ टू मेक अ चैट जीपीटी ऐप, उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा एक्सएमएल टाइपराइटर। बस इसको सिंपली आपको कॉपी करके मैं अभी जैसा करने वाला हूँ वैसा करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलग से पैकेज बनाएंगे, टाइपराइटर, सॉरी आप देख सकते कस्टम व्यू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो टाइपराइटर का कोड है आपको डिस्क्रिप्शन से ले लेना है, इसको कॉपी करना है, क्योंकि इसका लॉजिक ऑलरेडी मैंने लगा लिया था, मैंने कैसे इसको बनाना है। तो दोबारा से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम रीयूज़ कर लें, ठीक है।
हमारा जो मेन फोकस है वो एपीआई इंटीग्रेशन पे है, कैसे ऐप को फंक्शनल बनाना है। तो यहाँ पे मैं कॉटलिन का क्लास लूँगा जिसका नाम मैं सेम दूंगा टाइपराइटर। जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, गलत क्लास मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो इसको आपको एंड्रॉयड वाला करना है। अब हम चलेंगे अपने जिमनी वाले लेआउट में। अब देखना यहाँ पे एरर आ रहा होगा, इसको फिर से यहाँ पे आपको हटाना है, टाइप करना टाइपराइटर, आपका वाला पैकेज नेम अभी शो करेगा ये। ओके, फ़ॉन्ट फैमिली हटा देना, और कुछ एरर है तो उसे देख लेते हैं। यहाँ भी आईसी लॉन्चर लगा दो। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जेमिनाई का मतलब जेमिनाई की तरफ से रिस्पॉन्स का लेआउट होगा। हम इसे इन्फ्लेट कराएंगे, और जब यूज़र पूछेगा तो हम इसे इन्फ्लेट कराएंगे। यदि यूज़र इमेज डालेगा तो इमेज को विजिबल कराएंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर भी इमेज है तो उसकी विजिबिलिटी अभी गॉन है, तो मैं उसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं विजिबल करूँगा तो यहाँ पर भी हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2 लेआउट रेडी हो चुका है। अब हम चलेंगे अडाप्टर की क्लास लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक पैकेज बनाऊँगा अडाप्टर से। और इस अडाप्टर के अंदर हम अपना जो अडाप्टर का कोड है उसे लिखने वाले हैं। इसका नाम देंगे हम लोग जेमिनाई अडाप्टर। तो हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इसे हम एक्सटेंड कराएंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर, और उसके टाइप में हम लोग पास कर देंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन डाल देंगे, और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ पैरामीटर चाहिए होगी, जैसे कि कंटेक्स्ट, इसका टाइप होगा कंटेक्स्ट। फिर हम जो लिस्ट डालेंगे एपीआई के थ्रू, हमारा डाटा लिस्ट आएगा, उसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें यहाँ पे। और ये जो लिस्ट होगी वो होगी एरे लिस्ट होगी। हमारा यूज़र जो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा क्लास बनाया ना, हाँ डाटा रिस्पॉन्स, इसकी एरे लिस्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलेगा कुछ मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम कर लेंगे। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंपेनियन ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट वैल्यूज के साथ, जिससे हम ये पता करेंगे कि जेमिनी की लेआउट को इन्फ्लेट कराना है या फिर यूज़र वाले लेआउट को इन्फ्लेट कराना। तो आप लोग को अभी तक पता लग गया अभी कौन सी एपीआई हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मैं तब से जेमिनी कर रहा हूँ, तो हम लोग जेमिनी का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ऑडियो लो लग रही है तो प्लीज़ यूज़ ईयरफोन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियो क्वालिटी ठीक करने की। अब हमें यहाँ पे क्या करना, हमें व्यू होल्डर बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप की व्यू होल्डर लगेगी हमें, क्योंकि हमारे पास 2 व्यू है, 2 व्यू को इन्फ्लेट कराना है। ठीक है, तो उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है ना, और एक फंक्शन को यहाँ पे हमें ये करना होगा, उसको ओवरराइड करना होगा, जैसे कि गेट आइटम व्यू टाइप। देखते हैं टाइप करके। ओके, दिस वन। और यहाँ पे तो गेट आइटम काउंट में तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस लिस्ट का जितना साइज है उसे हम रिटर्न करवा देंगे। ओके,
चलिए पहले हम अपना जेमिनाई का जो हमारा व्यू होल्डर होने वाला है ना उसे बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट इनर क्लास जेमिनाई व्यू होल्डर। जो एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू होल्डर को। और यहाँ पे हमें एक आइटम व्यू पास करनी है, तो वो हम पास करेंगे यहाँ, जो यहाँ पे पास करेंगे वो हम यहाँ आइटम व्यू इसका टाइप होने वाला व्यू। ठीक है, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आइटम व्यू पास कर दो। अब यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट वेरिएबल है ना लेआउट में, उसे एक्सेस करते हैं। तो मैं वी बाइंडिंग नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक टेक्स्ट और इमेज ही है, तो हम लोग फाइंड व्यू आईडी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ टेक्स्ट, इसके टाइप होने वाली टाइप राइटर। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइंड व्यू आईडी का यूज़ करूँगा, लाइक आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी डॉट आईडी। इस आर्क को इंपोर्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट व्यू जेमिनाई रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये आईडी कहाँ से आया देख लो, कि जो हमारा लेआउट है ना, ये टेक्स्ट व्यू, इसकी आईडी ये है, इसलिए यहाँ पे आया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इस टेक्स्ट व्यू पे ही काम करते हैं। अभी इमेज को हम अभी नहीं यहाँ पे करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। सो हम अपने टेक्स्ट व्यू को फाइंड व्यू आईडी कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इस पर डाटा सेट कराएंगे। तो डाटा सेट कराने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे बाइंड से, फंड बाइंड, यहाँ पर पोजीशन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ लिस्ट डॉट साइज। ये कंडीशन हम इसलिए लगा रहे हैं ना, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे जब रिसाइकलर भी इन्फ्लेट होगा तो सारे में एनिमेशन आ जाएगा, वो टेक्स्ट व्यू का जो टाइप राइटर वाला है। तो हम चाहते हैं कि वो एनिमेशन बस लास्ट वाले एलिमेंट पे रहे, जब लास्ट में यूज़र सॉरी एपीआई जो रिस्पॉन्स देगा चैटबॉट, तो उस पर बस एनिमेशन हम लगाएंगे। तो इसलिए इस कंडीशन को हम लोग लिख रहे हैं। इक्वल टू पोजिशन, जब ये कंडीशन रहे तब हमारा जो टेक्स्ट है उसमें एनिमेट फंक्शन को कॉल कराएंगे, और यहाँ पे अपना जो डाटा रहेगा ना हमारा, वो कहाँ पे डाटा मिलेगा, वो डाटा मिलेगा हमें वो डाटा के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे वैल्यू बना लेते हैं, वॉल रिसाइकलर व्यू, सॉरी डाटा नाम से बना लेते हैं, डाटा
यहाँ पे लिस्ट पोजीशन को पास कर देंगे, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे। तो एनिमेट टेक्स्ट कहाँ से कराएंगे, बेसिकली ये इस डाटा में हम एक एलिमेंट उठा लेंगे, हमारा जो यह लिस्ट होगा पोजीशन के हिसाब से, और ये इसमें हमारा डाटा हुआ पड़ा रहेगा। तो इस डाटा से हम उठा के यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे। टेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला, प्रॉम्प्ट रहने वाला, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉम्प्ट का ही यूज़ करके हम क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं, और प्रॉम्प्ट का यूज़ करके जो रिस्पॉन्स ये एपीआई के थ्रू आएगा उसे हम डाटा क्लास में प्रॉम्प्ट के ही वैल्यू में डालेंगे, इसलिए हमें यहाँ से प्रॉम्प्ट फिच कर रहे हैं। और यहाँ नीचे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कैरेक्टर डिले सेट कर देते हैं हमारा टाइपराइटर वाला में। 30 मिलीसेकंड इनफ है। इसके बाद हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि बाकी जो लास्ट आइटम के अलावा हमें बाकी ऊपर वाले आइटम्स में वो टेक्स्ट का एनिमेशन नहीं चाहिए, जो टाइपराइटर वाला, वो हम चाहते हैं वो डायरेक्ट आए। तो कुछ नहीं करेंगे, हमें टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट नॉट सेट टेक्स्ट, सेम डाटा फ्रॉम, ठीक है। तो ये हमारा जेमिनाई व्यू होल्डर हो गया है। अब हमें यूज़र वाला व्यू होल्डर बनाना है, ठीक है। तो यूज़र वाले व्यू होल्डर के लिए भी हम यहीं पे काम कर लेते हैं, इसके नीचे प्राइवेट इनर क्लास यूज़र व्यू होल्डर सेम रहेगा, थोड़ा सा हम लॉजिक चेंज करने वाले हैं। टाइप होगा रिसाइकलर व्यू व्यू होल्डर। मैंने अभी धीरे धीरे कोडिंग किया है, क्योंकि हमें वहाँ समझना था कि कैसे क्या करना है, इसीलिए, ठीक है। वहाँ पे गलती होता तो फिर आपका रिसाइकलर व्यू में कुछ शो ही नहीं होता। पास कर देंगे आइटम व्यू। फिर से यहाँ पे हम टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे। इस बार वो नॉर्मल टेक्स्ट ही रहने वाला है, क्योंकि यूज़र जो क्वेश्चन पूछेगा ना, ये वाला बेसिकली जो जेमिनाई रिस्पॉन्स देगा, तो हम ये वाला लेआउट इन्फ्लेट कराएंगे और इसमें डाटा सेट कराएंगे। और जब यूज़र क्वेश्चन पूछेगा तो हम ये वाला लेआउट इन्फ्लेट कराएंगे, इसमें डाटा सेट कराएंगे। सो अब हम यूज़र वाला जो क्वेश्चन का व्यू होल्डर है उसे हम लोग लिख रहे हैं। तो इसका सिंपल टेक्स्ट व्यू होगा। अभी आप इस सब में फोकस मत करना, एम वी वी एम जेटपैक कंपोज, पहले आप एक फुल फंक्शनल ऐप बनाना सीख जाओ अपने लॉजिक से, ठीक है। वो जेटपैक कंपोज, एम वी वी एम, वो सब एक आर्किटेक्चर पैटर्न है कि बड़े बड़े स्केल्स, वो स्केलेबल ऐप होते हैं, उस पर कैसे काम होता है। आपको एक ऐप भी नहीं बना पा रहे हो तो फिर अब कैसे आप सीखोगे, ठीक है। तो अभी वो सब की टेंशन नहीं लेनी है। कंपोज आ गई, एम वी एम आ गई, डी आई आ गई, आपको कुछ नहीं आएगा। अभी स्टार्टर बिगनर हो आप एम वी एम डी आई में कूदोगे, डेफिनेटली 110% आप एंड्रॉइड छोड़ के भाग जाओगे, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे हम आइटम व्यू फाइंड व्यू आई डी आर डॉट आई डी, यहाँ पे टीवी यूज़र रिस्पॉन्स, ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। यहाँ पे ये इसकी आईडी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, टीवी यूज़र रिस्पॉन्स है। और इसमें हमारा इमेज भी रहेगा, तो क्योंकि हम इमेज को भी गैलरी से सिलेक्ट करके आस्क कर सकते हैं कोई क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक इमेज व्यू भी हम बनाएंगे। और जेमिनी वाले में इमेज नहीं डाला, क्योंकि हमें इमेज थर्ड पार्टी एपीआई का यूज़ करेंगे, इसमें इमेज जनरेशन फीचर नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, वो भी फीचर हम लोग ऐड करेंगे।
IB यूज़र रिस्पॉन्स, बेसिकली यहाँ पे जो इमेज है ना यूज़र लेआउट में, उसकी आईडी ये है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ कि आप लोग इस मतलब कंफ्यूज ना हो जाए कहाँ से आ रहा है। तो ये लेआउट्स आपको चाहिए होंगे तो मिल जाएगा, आप लोग भी बना सकते हो यार, कोई ईजी नहीं है, देख रहे सकते हो टेक्स्ट है यहाँ पे, इमेज है। सेम यहाँ पर हम एक बाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसमें पोजीशन पास करेंगे। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे डाटा लेंगे और लिस्ट से डाटा को फेच करके रख लेंगे। यहाँ पे हम डाटा में देखेंगे कि इमेज URI कहीं एम्प्टी तो नहीं है, इट्स नॉट एम्प्टी। एम्प्टी नहीं है तो हम अपना इमेज व्यू और सेट इमेज URI URI डॉट पार्स डाटा डॉट इमेज URI, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है, इमेज URI नहीं है, मतलब यूज़र ने बस क्वेश्चन पूछा, इमेज अटैच नहीं किया, तो उसके लिए हम अगर इमेज URI नहीं है तो इमेज व्यू की विजिबिलिटी को हम ऑन कर देंगे, ठीक है। सेट विजिबिलिटी, और एक चीज़ हमें टेक्स्ट सेट कराना। टेक्स्ट तो हमें हर हाल में सेट कराना ही रहे, चाहे इमेज URI रहे चाहे ना रहे। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, आई मीन टेक्स्ट, यार नेम चेंज कर लेना, देखो यहाँ दोनों टेक्स्ट टेक्स्ट हो गया है तो कोई मसले वाली बात है नहीं। आई मीन डाटा, यार इसको ऊपर लिखना है, मैं सॉरी। यहाँ पे हम लेंगे डाटा डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हमारा जेमिनाई का व्यू होल्डर और यूज़र जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसका व्यू होल्डर रेडी हो गया दोनों लेआउट के लिए। अब हम आते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पर, ठीक है। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ गेट आइटम व्यू टाइप में आएंगे। इसका ही रोल है मेन, क्योंकि हम जो लिस्ट हमारे पास है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे कि कौन सा व्यू टाइप को इन्फ्लेट कराना है, कौन सा व्यू होल्डर यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं फ़िलहाल के लिए। अब लिस्ट का यूज़ करेंगे, लिस्ट पोजीशन इस यूज़र का जो वैल्यू है ना उसी के हिसाब से हम लोग कराएंगे। अगर यूज़र का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे हम डाटा क्लास शब्द को समझाता हूँ मैं। डाटा क्लास शब्द देखो, देखो इस यूज़र में यदि हम 0 पास कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो मतलब यूज़र ने नहीं पूछा है, वो जेमिनाई है। 1 पास करेंगे इसका मतलब यूज़र ने पूछा। 1 मीन्स यूज़र, 0 मीन्स जेमिनाई, ठीक है। चलते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे। यहाँ पे बेसिकली हमें जो ये रिटर्न टाइप है ना यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। व्यू टाइप में जहाँ से ये जो मिलता है
आइटम व्यू टाइप है ये हमारा, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे इस व्यू टाइप पे मिलता है, तो उसको चेक करके हम यहाँ से हमारा जो व्यू होल्डर है जेमिनाई का या यूज़र का उसे इन्फ्लेट करवाएंगे। ठीक है, सो इफ़ हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ व्यू टाइप इज इक्वल टू जेमिनाई है, जेमिनाई यानी कि 1। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे जेमिनाई का व्यू होल्डर जो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, लेंगे लेआउट इन्फ्लेटर, फ्रॉम पे हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे नॉट इन्फ्लेट डॉट लेआउट डॉट जेमिनाई लेआउट। ओके, यहाँ पे पास करनी है फॉल्स, सॉरी यानी पेरेंट देना है पहले एक, ये पास करना है फॉल्स। अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है यूज़र का लेआउट हमें इन्फ्लेट रिटर्न कराना, रिटर्न यूज़र व्यू होल्डर लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम context inflate dot layout user layout parent false। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑन अपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लिस्ट का पोजीशन क्या है। इफ अगर ये जेमिनाई है तो हम क्या करेंगे, होल्डर को टाइप कास्ट कर देंगे होल्डर एज जेमिनाई व्यू होल्डर। इसे रैप करना पड़ेगा हमें ब्रैकेट पे। ठीक है, यहाँ पे हम बाइंड करेंगे और यहाँ पे हम पोजीशन पास कर देंगे अपनी। ठीक है, सेम इसी तरह इल्स में लगाएंगे, अगर जेमिनाई नहीं है तो यूज़र रिस्पॉन्स है वो। यहाँ पे हम यूज़र गाइज अब हम क्या करते हैं कि मेन एक्टिविटी का जो रिसाइकलर व्यू और बटन एडिट टेक्स्ट है उसे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस टेक्स्ट को मैं हटा दिया हूँ यहाँ से, फिर यहाँ पर हम एक एडिट टेक्स्ट सर्च करेंगे। इसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसको साइड से और नीचे से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। फिर एक बटन लेंगे हम लोग, इसकी जो विड्थ है उसके मैं 0 dp दे देता हूँ। 0 dp देने से ये जो उसका जितना कंस्टेंट है उतना वो विड्थ ले लेगा। यहाँ पे हमें एक इमेज चाहिए ताकि जो गैलरी से हम इमेज पिक कर पाएँ। इमेज व्यू, इसकी हाइट भी मैं 40 dp डाल देता हूँ।
ठीक है। इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। बटन के साथ कंस्ट्रेंट कर देता हूँ और साइड से इसके साथ कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। ठीक है। हमें एक रिसाइकलर व्यू चाहिए, वो भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी सॉरी, देखा यार कितना इजी होता है ये बनाना, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं पुराना वाला कोड का ही यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारा रिसाइकलर भी हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, ये हो गया। यहाँ पे जो शायद टेक्स्ट है तो इसे रिमूव कर दो। यहाँ पे आप हिंट दे दो, लाइक आस्क मी एनीथिंग। ओके, सो दैट्स रेडी। अब हम क्या करते हैं ना, अब खुद सोचो क्या करेंगे। अब कुछ नहीं, एपीआई कॉल कराना है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो अब देखेंगे हम। तो हम फिर से चलते हैं गूगल क्रोम पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे जेमिनाई, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ ये स्टेप से पहले आपके पास आपका एपीआई की होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो फिर मैं अपना नहीं देने वाला, ठीक है। तो अपना जाके जनरेट करो खुद से, उसे यूज़ करेंगे हम लोग। इसको कॉपी करना है हमें, तो इसको कॉपी कर लो, देख लो। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है जेमिनी एपीआई का, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लिया। अब चलेंगे हम अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल में। बिल्ड डॉट ग्रेडल केटीएस, इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब डिपेंडेंसी ऐड करने का तरीका, बट हम लोग स्टिल यूज़ कर सकते हैं पुराना तरीका से। सिंक कर देना है, ठीक है। इसे सिंक होने देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। आप देखते हैं कि आगे क्या करना। तो बिल्ड डॉट कन्फिग अभी यूज़ नहीं करने वाले हम लोग का कोई प्रोडक्शन में नहीं जाएगा ऐप, हम लोग हार्ड कोड कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है। हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है जनरेटिव मॉडल का, उसमें हमें मॉडल का नाम ये पास करना और एपीआई की ये पास करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जब हमारा मॉडल रेडी हो जाएगा ना, तो हमें प्रॉम्प्ट लेंगे और जनरेटिव मॉडल का यूज़ करके इस फंक्शन को कॉल करेंगे जनरेट कंटेंट, और उसमें प्रॉम्प्ट डाल देंगे। उसके बाद इस रिस्पॉन्स के अंदर से जो हमारा एपीआई का एआई का रिस्पॉन्स होगा, हमें इस रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट से मिल जाएगा। तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी समझने में, ठीक है। ये मतलब बस यूज़र प्रॉम्प्ट डाल के बस टेक्स्ट वेस्ट प्रॉम्प्ट डाल रहा है तो ये चाहिए। अगर यूज़र क्या कर रहा है कि टेक्स्ट के साथ इमेज भी इनपुट में देना चाहता है, तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। कंटेंट, यहाँ पे एक इमेज पास करेंगे, आपके पास दो इमेज है तो दो भी पास कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में हमें ये से ऐसे करके पास कर देना है अपना प्रॉम्प्ट। सेम रिस्पॉन्स में हमारे पास आंसर रहेगा उसका। तो यही सब हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हमारा ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हुआ कि नहीं। यस, ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें मेन एक्टिविटी पे एडिट टेक्स्ट, इमेज व्यू और रिसाइकलर व्यू का रेफरेंस चाहिए होगा, तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे लेट एडिट वार एडिट टेक्स्ट, लेट एडिट वार बटन,
यहाँ पे हमारा रिसाइकल भी होगा। हमने रिसाइकलर व्यू का आईडी देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पास किया है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। आईडी कुछ नहीं है तो हम एक आईडी भी दे देते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये रेड इसलिए दे रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसको पेरेंट के साथ कंस्ट्रेंट कर दो। ठीक है, ये रिसाइकल व्यू का आईडी हो गया, ये एडिट टेक्स्ट हो गया। इसका बटन ठीक है। बेसिकली हमें आईडी यहाँ से चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ चेंज करेंगे तो वो कंस्ट्रेंट्स में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बटन है, बटन को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो, मास्क बटन, इमेज व्यू लो, सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट आईवी। ओके, एडिट टेक्स्ट पे होगा, एडिट टेक्स्ट मास्क। ओके,